नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आपका बंदन, आपकी आरती। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां करती है वहां कॉन्फ्रेंस में 3 लोग उनके नेता मौजूद होते हैं, 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत समाज का। इसका मतलब मुखिया जो आम आदमी पार्टी के हैं, बनिया समाज से आते हैं, जिनकी आबादी 4.5% के आसपास है और 3 से 4.5% के आसपास है, और वो बनिया समाज के नेता हैं और उनके विकास के लिए काम करते हैं। 2 जो ब्राह्मण समाज के यहाँ पे नेता बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, थंबनेल में उनका चेहरा आपको दिख जाएगा, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। तो ये 2 जो नेता हैं वो भी 3.5% आबादी के नेता हैं और ब्राह्मण समाज के विकास के लिए काम करते हैं। जो तीसरी वहाँ पे महिला नेता बैठी हुई हैं वो राजपूत समाज से आती हैं और वो भी लगभग 4-4.5% के आसपास की उनकी आबादी है, जिनके विकास के लिए वो काम करती हैं। यानी आम आदमी पार्टी में आप 3 नेता जो मैंने आपको बता दिया, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, और ये सारे सवर्ण कहे जाते हैं। बोलचाल की भाषा में इनको ऊंची जाति के लोग भी कहा जाता है। आम आदमी पार्टी, और इसका मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हर वोटर तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथियों, तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख बनिया समाज से हैं, उसके विकास के लिए वो काम करते हैं। लेकिन हम लोगों को, यानी 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, हम लोगों को लगा था कि आम आदमी पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि इसका चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है। लेकिन धीरे धीरे इसकी पोल जो है परत दर परत खुलते जा रही है और आप देखोगे कि जहाँ जहाँ नेताओं को प्रमोट करने की बात आती है, नेता बनाने की बात आती है, हर बड़े मंचों पर आपको सारे सवर्ण दिखाई देंगे, यानी मात्र 10% वाले लोग दिखाई देंगे, 90% वाले लोग वहाँ पे गायब होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से वोट लेती है और नेता बनाने के जगह पे वो किसको बनाती है, तो सारे सवर्ण लोगों को बनाती है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ और लगातार मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, किसी समाज का, देश का और राज्य का विकास तभी संभव है जब हर वर्ग के व्यक्ति को उस समाज के, उस राज्य के, उस देश की जो संवैधानिक संस्थानें हैं, उन संस्थानों में उनके जनसंख्या के अनुपात में जब हिस्सेदारी होगी, तभी उनका वास्तविक विकास संभव है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि ये सवर्ण लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों का विकास करेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए पिछले 75 साल से आप देखोगे कि दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग गरीब से गरीब होते चले गए और ये मात्र 10% सवर्ण जो हमेशा पिछले 75 सालों से सत्ता में रहे, वो सत्ता का सुख भोगते रहे। पद, पैसा और पावर, ये 3 चीज़ का 3P इसको आप कह सकते हो कि पद, पैसा और पावर। यानी मुख्यमंत्री के सीट पे आपको सवर्ण मिलेंगे, मंत्री आपको ज़्यादातर सवर्ण मिलेंगे, ज़्यादातर चुनाव में टिकट आपको विधायकों की सवर्णों को दी जाती है, काउंसलर में ज़्यादातर टिकट सवर्णों को दी जाती है। और जब ये सारे विधायक, काउंसलर, मंत्री, मुख्यमंत्री सवर्ण हो जाते हैं, तो जो पैसा, जिससे आर्थिक स्थिति लोगों की बेहतर हो पाती है, वो पैसा भी सारे सवर्णों में बट जाता है। तो हमारे गरीब लोग गरीब 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 होते चले जाते हैं, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग गरीब होते जाते हैं और ये सवर्ण लोग अमीर होते जाते हैं। अब होता क्या है कि ये बड़े लोग जो हैं, अब जितने भी डायरेक्टर, मेंबर, चेयरमैन, SP DM बनाना होता है बड़े बड़े पोस्टों पे, ये सारे नेता और पदाधिकारीगण जो बड़े होते हैं, वो अपने लोगों को सही जगह और पैसा के जगह, पावर के जगह पे नियुक्त कर देते हैं। बाद में सरकारी नौकरियां से लेकर के ठेकेदारी, यानी पैसा का हर जगह
जहाँ पैसा है, जहाँ पावर है, उन जगहों पर सवर्णों को बैठा दिया जाता है। तो तब मैं अंत में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका विकास कोई सवर्ण नहीं कर सकता है, ये गांठ बांध लो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब भारत में विदेशी आक्रांताएं जो आए, चाहे डच आए, मुग़ल आए, हुन आए, शक आए, बाद में अंग्रेज़ आया, मुग़ल आया, जो भी आया, उन सबको भारतवासियों को ही लड़के भगाना पड़ा। कोई जब अंग्रेज़ आया था तो अंग्रेज़ को भगाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। उसी प्रकार से अगर आपको इन जो जातिवादी मानसिकता के जो सवर्ण लोग हैं, इन लोगों से निजात पाना है और अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर करनी है, तो आज से ये कसम खा लो कि हम उसी को वोट देंगे जो 90% आबादी, जिसे हम डायमंड परिवार कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों और जो डायमंड परिवार के विकास की विचारधारा को समझता है, हम उसको वोट देंगे। जिस दिन आप ये करने लग जाओगे और उन राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट को ही सिर्फ वोट देंगे जिन राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हमारे लोग होंगे, 90% वाले लोग होंगे, ठीक है। अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी आ जाता है जो बहुजनों के यानी 90% आबादी डायमंड परिवार के विकास की विचारधारा को समझता है और लोगों को समझाता है, उसके लिए अपना समय धन खर्च करता है, उसको हम लोग वोट अगर सिर्फ दे दें तो वो विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा पहुंच जाएगा। और जब वहाँ पहुँचेगा तो हमारे विकास की राजनीति शुरू होगी। अगर 90% आबादी आप अपना विकास चाहते हो तो आपको यही करना होगा और सबसे आसान तरीका है। जय भारत, जय संविधान, जय डायमंड परिवार।